हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है प्रचुर धन संपत्ति योग। एक ऐसा योग, इस योग के प्रभाव से आपके पास अच्छी मात्रा में धन होगा, सारी सुख सुविधाएं आपके पास होगी। और ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब आपकी आय भी अच्छी होगी, आपकी इनकम भी अच्छी होगी। तो दो भावों से यह योग बनेगा। और आज यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एक नया सूत्र आपको मिलेगा, नई जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो और इनकम भी अच्छी हो। चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, इस योग के प्रभाव से आपको अच्छा पैसा मिलेगा और फिर वह जमा भी होगा और उससे फिर आप सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। तो इस योग को समझने के लिए आप देखें अपनी लग्न कुंडली। और लग्न कुंडली के दो भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव, इन पर नज़र रखें। दूसरा भाव धन का भाव है। इससे हम जमा पूंजी की स्थिति देखते हैं, बैंक बैलेंस की स्थिति देखते हैं। दूसरा भाव यदि बलवान है, दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, तो आपके पास धन भी प्रचुर मात्रा में जमा होगा। 11वां भाव कुंडली का एकादश भाव, 11वां भाव यह आय का भाव है, इनकम का भाव है। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उससे जो लाभ मिल रहा है वह यदि अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो कुंडली का 11वां भाव यदि शुभ होगा, उसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में होगा, तभी आपको अच्छी इनकम मिलेगी। तो 11वें भाव को देखें और दूसरे भाव को देखें। और इस योग के प्रभाव से एक बात और है कि यदि आपकी आयु 30 से लगाकर 40 साल के बीच में है तो ऐसी अवस्था में, ऐसी आयु में यह योग सबसे ज़्यादा अच्छे फल देता है। और इस योग के प्रभाव से इस आयु में, इस 10 साल में विशेष लाभ मिलेगा। उस समय यदि थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो अच्छा धन जमा हो जाएगा। तो दूसरे भाव में देखें कि कौन सी राशि लिखी हुई है, 11वें भाव में देखें कौन सी राशि लिखी हुई है और दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। सबसे पहले तो यह पता करना है। जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि राशियों के आधार पर हम भाव के स्वामी की स्थिति समझते हैं। किसी भी भाव में आप यह देखें कि उस भाव में क्या अंक लिखा हुआ है और उस अंक के आधार पर ही उस भाव के स्वामी का पता लगाते हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, 2 नंबर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, 3 नंबर मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है, 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, 6 नंबर कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है, 7 नंबर तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, 8 नंबर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, 9 नंबर धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी शनि होगा और अंतिम 12 नंबर मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो आप यह देखें कि दूसरे भाव में और 11वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। अब सूत्र को समझें। सबसे पहली स्थिति तो यह कि 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। 3 स्थितियां आपको समझनी होगी। सबसे पहली स्थिति कि 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में हो। वापस सुन ले, मैं 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव या दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में हो। केंद्र अर्थात केंद्र 4 भाव कहलाते हैं। केंद्र भाव लग्न, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये 4 भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी तो केंद्र में हो और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। और एक स्थिति और समझें कि 11वें भाव में गुरु भी हो, तीसरी स्थिति, तब जाकर यह श्रेष्ठ योग बनेगा।
गुरु 11वें भाव में हो, 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और द्वितीय भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में हो। अब बहुत सी बार ऐसी स्थितियां भी बनती है, बहुत सी बार तो क्या 1-2 बार बनेगी, 1-2 कुंडलियों में ऐसी स्थितियां बनेगी कि जैसे आप सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं, सिंह लग्न की कुंडली, तो सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी भी बुध होगा और 11वें भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही होगा। तो ऐसी स्थिति में बुध दूसरे भाव में हो उच्च राशि पर, और जरूरी नहीं कि दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में 11वें भाव का स्वामी बुध होगा। यदि 11वें भाव का स्वामी बुध ग्रह द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और गुरु उस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब भी यह शुभ योग बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें कि कुंभ लग्न की कुंडली है, तो उसमें दूसरे भाव में मीन राशि होगी और 11वें भाव में गुरु की धनु राशि होगी। तो मान लीजिए गुरु या तो दूसरे भाव में है या गुरु 11वें भाव में है, तब भी यह शुभ योग बन जाएगा। तो गुरु कुंभ लग्न की कुंडली में यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है या दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो यह योग अपने आप बन जाएगा। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। कहने का तात्पर्य, धनु राशि पर गुरु के विशेष फल आते हैं। तो वहाँ पर आप देखें कि मूल त्रिकोण राशि पर यदि गुरु कुंभ लग्न में बैठा हुआ 11वें भाव में ही, तो यह स्थिति बहुत शुभ होती है। और अन्य कुंडलियों में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में हो और 11वें भाव में गुरु हो, तो यह शुभ योग बनेगा। तो इस सूत्र को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यहाँ पर गुरु भी बलवान होना चाहिए, 11वें भाव का स्वामी भी बलवान होना चाहिए और द्वितीय भाव का स्वामी भी बलवान होना चाहिए, तब जाकर यह योग विशेष फलित होगा। आपकी कुंडली में 11वें भाव में गुरु बैठा हुआ है लेकिन बलवान हो, कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था में होता है, तो गुरु बलवान हो, 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, वह भी बलवान हो और द्वितीय भाव का स्वामी भी बलवान हो, तब स्थिति ज़्यादा अच्छी रहती है। यह योग तभी फलित होगा। और जैसे द्वितीय भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी या गुरु अस्त है, सूर्य के साथ है, अस्त है, तो यह स्थिति भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, इसमें उतने अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात को भी आप समझें। इसके अलावा एक प्रमुख बात और है कि आपकी दशा भी अच्छी हो। इसके बारे में भी बता चुका हूँ कि लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, पंचम का स्वामी कौन सा ग्रह है, नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, इन 3 भावों के स्वामी कौन से ग्रह हैं और उनकी दशा यदि चल रही है या आने वाले समय में कुछ वर्षों बाद लग्न या पंचम या नवम के स्वामी की दशा आने वाली है, तो यह जो सूत्र है और ज़्यादा अच्छे लाभ देगा। क्योंकि दशाएं जब तक अच्छी नहीं होगी, आपकी आय भी अच्छी नहीं होगी, आपके काम में आपको जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। तो दशाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। दशाओं पर भी हमेशा नज़र रखें और यह सूत्र हमेशा याद रखें कि 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में हो और 11वें भाव में गुरु हो, तो यह योग लाभान्वित करेगा। आपको धन की कमी नहीं रहेगी, सारी सुख सुविधाएं आपके पास होगी और चाहे आप व्यापार करें, चाहे स्वयं का कोई काम करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।